हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप मेरे साथ में कुछ बहुत सारे अमेज़ॉन के बॉक्सेस यहाँ देख पा रहे होंगे। तो आज का जो वीडियो है वो है किचन ऑर्गेनाइजेशन शॉपिंग हॉल। तो यहाँ क्या है कि ये सारे बॉक्सेस आपको ओपन दिख रहे हैं। एक्चुअली मैंने सब कुछ शूट कर लिया था, ये पूरा वीडियो शूट कर लिया था, बट वो फाइल करप्ट हो गई जिसकी वजह से मुझे फिर से ये शूट करना पड़ रहा है और इसीलिए आपको बॉक्सेस सारे ओपन दिख रहे हैं। तो इसमें जितनी भी चीज़ें हैं सारी की सारी चीज़ें किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। मैंने अभी हम लोगों ने न्यू फ्लैट में शिफ्ट किया है। तो यहाँ क्या है कि मेरा किचन ऑर्गेनाइज्ड नहीं था। ऊपर से बाहर से तो क्लीन दिखता है, बट अंदर सारे कैबिनेट्स में चीज़ें जैसी तैसी मैसी पड़ी हुई हैं। तो मुझे उसको धीरे धीरे मैं सेट कर रही हूँ। तो उसके लिए कुछ चीज़ें मैंने मंगाई हैं जो कि उसमें हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने चीज़ें मंगा ली हैं, अब मैं किचन में सेट करूँगी, तब देखते हैं कि वो कितना यूज़फुल है। मैं आप लोगों से सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो वन बाय वन मैं चीज़ें दिखा देती हूँ। एक दो चीज़ें हैं जो किचन में ऑलरेडी जा चुकी हैं, इनको दिखाने के बाद मैं वो भी दिखा दूँगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ की चीज़ें आपको दिखाती हूँ। तो मेरे सामने जो सबसे पहले है मैं वही आपको दिखाऊँगी और साइड करती जाऊँगी। अब देखिए, ये मैंने इस तरह के पैकेट में था, मैंने खोल दिया है। मैं अभी वीडियो में शूट करी थी तो मैंने सारा ओपन कर दिया है। तो ये इस तरह का कुछ ये हैंगर है जो कि ऐसे भी लग सकता है आपके कैबिनेट के नीचे, और आप इस तरह से भी इसे चिपका सकते हो। मैं उल्टा दिखा रही हूँ, इस तरह से है, यहाँ ये चिपक जाएगा यहाँ इस तरह। और इन हुक्स में आप अपनी चीज़ें जो यहाँ वहाँ जैसे कलछुल हो गया, स्पैचुलास हो गए, और भी कुछ चीज़ें जो यहाँ वहाँ किचन में फैली रहती हैं, आप इसे यहाँ हैंग कर सकते हैं। तो ये जो है इसका मैंने रिव्यू देखा था। एक्चुअली मैं अमेज़ॉन से जब भी शॉपिंग करती हूँ तो मैं रिव्यूज़ में जाकर कस्टमर इमेजेस ज़रूर देखती हूँ। उससे क्या होता है कि एक्चुअली पता चल पाता है कि लोग किसी भी चीज़ को यूज़ कैसे कर रहे हैं और वो प्रोडक्ट कितना सही है, पिक्चर्स में पता चल जाता है। तो मैं वहाँ से देखकर ही चीज़ें फाइनल करती हूँ, और लोगों को रिव्यूज़ पढ़ने के बाद ही। तो इसकी बहुत अच्छी रिव्यूज़ थी, लोगों ने बहुत तारीफ़ की थी। फिर भी मुझे ये थोड़ा ओवर प्राइस लगा। सबका प्राइस जो है वो मैं मेंशन करते जाऊँगी, क्योंकि कुछ के प्राइसेस मुझे अच्छे से याद नहीं हैं, तो मैं नीचे स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी। तो ये हो गया फर्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद सेकेंड प्रोडक्ट जो है वो है ये किचन टॉवल हैंगर। ये जो है किचन में जो कैबिनेट्स होते हैं उसके डोर पे ये फिक्स हो जाएगा, ये इस तरह से फिक्स हो जाएगा, और यहाँ पे आप टॉवल जो है वो डाल सकते हैं। तो ये एक्चुअली मैंने गलती से 3 ऑर्डर कर दिए हैं, 2 बिल्कुल सिमिलर हैं और एक जो है वो डिफरेंट तरह का है, वो मैं दिखाती हूँ। इसके साथ में मुझे मिला है एक ये नाइफ़ फ्री। उसके बाद ये कुछ ऑर्गेनाइज़ करने के लिए बॉक्सेस हैं। ये पूरे 4 का सेट है, मल्टी कलर में आप देख सकते हैं। ये इस तरह अंदर से इसके खाँचे बने हुए हैं, अंदर इस तरह खाँचे बने हुए हैं, और ये 4 अलग अलग कलर में हैं। और जब मैं इसे ऑर्डर कर रही थी तो ये सेट ऑफ़ 2, सेट ऑफ़ 3, सेट ऑफ़ 4, 5, 6 करके शायद 8 तक थे। तो मैंने 4 मंगाया, और मैं ये जो है ये किचन के लिए मैंने नहीं मंगाया है, और मैंने इसे लिया है बेडरूम के वार्डरोब के लिए। उसके ड्रॉर में मैं ये डालूँगी, जिसमें छोटे छोटे जो क्लोथ्स होते हैं वो, जैसे हैंकी हो गया, सॉक्स हो गए, ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें फ़ोल्ड कर करके ये बहुत अच्छे से चला जाएगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। क्योंकि एन वक्त पे जब आपको इसकी ज़रूरत पड़ती है ना, तो वो मिलते नहीं हैं। सॉक्स के साथ क्या होता है कि एक पेयर में से एक ना एक इधर गायब हो जाता है, फिर उसे ढूंढना पड़ता है। तो उसे फ़ोल्ड करके इसमें डायरेक्टली रखते जाने से वो इधर उधर खोएंगे नहीं। और दूसरा एक रीज़न है कि मिट्टी के भी छोटे छोटे कपड़े हैं जो भी खो जाते हैं, तो वो भी इसमें बहुत अच्छे से फिट हो जाएंगे। तो मैंने ये 4 मंगाया है, और बाद में और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं और मंगा लूँगी। ये 2 चीज़ें ये मुझे बहुत क्यूट लगा। एक्चुअली ये डेकोरेटिव पीस है बहुत ज़्यादा। तो ये मैं पहले आपको दिखा दूँ कि ये है क्या। ये भी सेट ऑफ़ 2 है, मैंने सारे ओपन किए हुए थे, इसलिए देखिए ये इस तरह से बाहर है। ये है छोटे से शेफ़ ये इसके साथ में डबल साइडेड टेप इसके अंदर दिया हुआ है, जो कि यहाँ लग जाएगा और ये वॉल पे ऐसे चिपक जाएगा। तो इसका काम ये है कि आप इसे स्विच बोर्ड के पास लगाओगे, और उसका जो वायर यहाँ वहाँ, जैसे कि किचन में एक प्लग कनेक्शन के पास में ना 2-3 चीज़ें आपके इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं, जैसे मिक्सी हो गई, टोस्टर हो गया,
फिर वाटर कैटल हो गया। तो ये सब जब एक ही जगह होता है तो फिर एक स्विच में इधर उधर वो खुला उसके जो वायर है यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उस वायर को आप यहाँ हैंग कर सकते हो। तो ये क्या होगा कि आपका किचन ऑर्गेनाइज्ड भी दिखेगा और इसकी वजह से बहुत क्यूट भी दिखेगा। तो ये 2 का सेट है, ये मैं पहले एक दिखा रही हूँ और दूसरा भी दिखाती हूँ आपको। ये रहा। ऐसे ये भी मुझे थोड़ा सा महंगा लगा था अपने प्राइस से, क्योंकि ये छोटे छोटे से 2 डेकोरेटिव पीस हैं और ये दोनों चिपक जाएंगे। तो मुझे जितनी इसकी प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा लग रही थी जितनी होनी चाहिए, बट फिर भी मुझे ये बहुत क्यूट लगा, किचन में अच्छा जाएगा, सेफ भी बने हुए हैं, तो मैंने सोचा ले लेते हैं, देखते हैं कैसा लग। उसके बाद है एक और ये हैंगर ही है, और इसे भी आप वॉल पे नहीं बल्कि आपके कैबिनेट के डोर पे ही ये भी जाएगा। बस इसे आप अंदर से डालोगे, जिससे कि आप जब कैबिनेट अपनी ओपन करोगे तो ये अंदर की तरफ रहेगा और अपनी आप कुछ चीज़ें यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे जो अंदर कैबिनेट में फिट नहीं आ रही है या आपको बार बार जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और उसे आपको ढूंढना पड़ता है, आपको सामने चाहिए, वो आप इसमें लटका दो। आपको किचन में बाहर फैला भी नहीं रहेगा और ये दरवाजे पे अच्छे से, और बहुत आपका कोई एक्स्ट्रा स्पेस भी नहीं लेगा, क्योंकि ये कैबिनेट के डोर पे लटका हुआ रहेगा, तो ये कोई अलग से स्पेस नहीं लेने वाला है। तो ये सोचकर मैंने इसे ऑर्डर किया है। अब देखते हैं। उसके बाद है एक और ये ऑर्गेनाइज़र, ये जो है इस तरह से लगेगा और इसमें ये 3 शेल्फ्स बने हुए हैं। इन तीनों पे आप अपनी चीज़ें रख सकते हो। आप इसे कैबिनेट के अंदर फिट कर दो। इस पर डाइनिंग सेट, अपने क्रॉकरीज, अपनी चीज़, छोटी शीशियाँ, मसालों की शीशियाँ, जो भी आप इसमें डाल सकते हो। इसमें क्या होता है, कैबिनेट के अंदर क्या होता है ना कि आप अपनी चीज़ें रख लो और उसके बाद ऊपर का पूरा स्पेस जो होता है वो वेस्ट जाता है, तो आप पूरा यूज़ नहीं कर पाते हो किचन के स्पेस को। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आप यहाँ भी चीज़ें रख सकते हो, फिर 2nd फ्लोर 3rd फ्लोर। तो इससे क्या हो जाती है कि आपकी कैबिनेट की सारा स्पेस जो है वो यूज़ हो पाता है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, आप इस पर हैवी चीज़ें भी रख सकते हैं। तो इसका प्राइस मैं बता दूंगी, मेंशन कर दूंगी कि जो ये चीज़ है ये काफ़ी यूज़फुल है। ये मुझे लगता है कि सभी के घर में तो होता ही होगा, और वो है ये हुक्स। इस तरह के हुक्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ती है, और स्पेशली जो घर में ना आजकल कील्स डालने से एक तो पहले वॉल ख़राब हो जाते हैं, दूसरा ये कि यहाँ के वॉल में ना मैंने कोशिश किया हुआ है, कुछ भी ईज़िली नहीं जाता है। और किचन में तो ऐसे भी टाइल्स लगे तो आप उसमें तो कुछ लगा सकते हो। ये कितने हैं टोटल, ये नीचे एक स्क्रीन पे मैं मेंशन कर दूंगी। और ये मैं बाथरूम और किचन दोनों के लिए लेकर आई हूँ, दोनों ही जगह इसकी ज़रूरत है। और इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है ना कि मैंने पहले भी ये ऑर्डर किया हुआ है, लेकिन जब मैं इसे चिपकाती थी कि और जब कुछ इसमें हैंग करती थी तो ये उखड़ जाता था, मतलब ये निकल आता था दीवार से। तो मुझे नहीं पता कि ये काम करता है कि नहीं करता है। मैंने मंगा लिया है, आगे देखते हैं कि क्या होता है, क्योंकि कितने ऐसा निकल जाने से फिर ये किसी काम का नहीं रह जाता, फिर वो फेंकना ही पड़ता है। ये जो है ये 3rd टॉवल हैंगर है, और मैंने बताने की कुछ चीज़ें जो किचन में जा चुकी है। ये जब आया था तो मैं ओवर एक्साइटेड होकर, क्योंकि मुझे बहुत सुंदर सा लग रहा था, तो मैंने इसे किचन में लगाया और वो चिपक गया। उसके बाद वो बाहर नहीं आ रहा, तो मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है तो कहीं निकालने से वो टूट जाए। तो ये देखिए इसका लुक कुछ ऐसा है, अगर आपको दिख रहा हो क्लियर तो मैं किचन में भी दिखा देती हूँ शूट करके। तो ये कुछ ऐसा है, ये प्लास्टिक का है, पीछे डबल साइडेड टेप लगा हुआ था और ये लग गया। किचन में काफ़ी अच्छा लग रहा है, बट मुझे इसके साथ मुझे क्लियर नहीं हो पाया था जब मैं इसे ऑर्डर कर रही थी, क्योंकि सारे पिक्चर्स में ना ये 2 का सेट दिखा रहा था, बट ये मेरे पास एक सिंगल आया, और एक के हिसाब से ना ये महंगा है। इसका मैं प्राइस नीचे मेंशन करूँगी। मुझे लगा था ये 2 आएगा, और प्लास्टिक का है, ख़राब भी हो सकता है, अगर डबल साइडेड टेप निकल आया तो किसी यूज़ का नहीं रहेगा। तो अब और दूसरी ये बात कि जो कलर आया है मुझे वो कलर नहीं पसंद है। मुझे थोड़ा सा ये या आइदर ग्रीन और या फिर पिंक आता तो मुझे अच्छा लगता, लेकिन मेरे पास वाइट आ गया है जो कि मेरे किचन के टाइल्स से बिल्कुल मैच कर जा रहा, दूर से दिख ही नहीं रहा है। तो मैं चाहती थी कि मेरे पास ग्रीन या पिंक आता। तो एनीवेज़, तो ये देखिए, ये देखने में कुछ ऐसा है, और मैं आपको दिखाती हूँ अपने किचन में भी। और इसको आप ना अपने कैबिनेट्स में भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि अपने कैबिनेट के अंदर इसे आप अपने वार्डरोब में भी यूज़ कर सकते हैं। और ये देखिए वार्डरोब में इस तरह से डालकर आप बेल्ट, अपनी हैंकीज़, अपनी दूसरी यूज़फुल चीज़ें जो है इसमें ऐसे लगा सकते हैं। तो ये दोनों जगह यूज़ हो जाएगा, बट मैंने किचन के लिए ही लिया है, स्पेशली किचन टॉवल के लिए, क्योंकि किचन टॉवल जो है ना वो यहाँ वहाँ मुझे रखने की जगह नहीं होती है। इसलिए मैं किचन टॉवल पर सबसे ज़्यादा फोकस था कि ऐसी चीज़ आई जिससे मेरे किचन टॉवल सामने रहे।
तो ये है प्लास्टिक का वो टॉवेल हैंगर। एक्चुअली जब आप इसे अगर आप ख़रीदते हैं और अपने किचन में लगाते हैं ना, तो बहुत सोच समझ कर लगाइएगा, क्योंकि एक बार ये जहाँ चिपक जाता है तो फिर वहाँ से निकालने के बाद ये कंप्लीट वेस्ट है। क्योंकि मैंने सोचा कि इसकी जगह मैं चेंज करूँ, मैंने सही जगह नहीं लगाया था इसे। उसके बाद मैं अगर इसे दूसरी जगह लगा रही हूँ तो ये बिल्कुल भी चिपक ही नहीं रहा है, ये एकदम वेस्ट हो चुका है। इसे मैं देखिए यहाँ लगा रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये 5 से 7 मिनट के बाद में ये गिर जाएगा। और तो मैंने सोचा है, अब तो इसकी रिटर्न का डेट निकल चुका है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं इसमें एक डबल साइडेड टेप लगा करके इसे यूज़ करूँगी। और ये लास्ट चीज़ और ये सबसे फेवरेट चीज़, इसकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है, क्योंकि किचन कैबिनेट्स के अंदर मेरी बहुत सारी क्रॉकरीज़ है जो कि एक के ऊपर एक मैंने रखा हुआ है, और वो रखने के बाद ऊपर का स्पेस पूरा यूज़ नहीं होता है। तो ये मैंने मंगाया है, वही इसका भी सेम आइडिया पे ये भी काम करता है कि नीचे भी कुछ चीज़ें रख लेंगे, ऊपर भी कुछ चीज़ें रख लेंगे। और ये जो है आप इसे इस तरह से इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, जितना बड़ा आपका कैबिनेट है उसके स्पेस के अकॉर्डिंग। अगर आपको कम स्पेस चाहिए तो आप इसे पूरा ऐसा जॉइंट करके रखो, और अगर ज़्यादा चाहिए तो उसके अकॉर्डिंग आप बढ़ा सकते हो। ये इसका एक एक्स्ट्रा फीचर है इसमें, तो ये मैंने मंगाया। ये एक और प्रोडक्ट मैंने लिया हुआ है, ये स्टेनलेस स्टील्स की शेल्फ्स है, जिस पे आप अपने वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह आप स्टोर कर सकते हो। इसे एक्चुअली असेंबल करना था, ये पूरी तरह से असेंबल नहीं आया था। मैंने इसकी एक पिक्चर लगा दी है कि ये बनने के बाद कैसा दिखेगा। इसे मैंने ही असेंबल किया है, बहुत ईजी है असेंबल करना। सारे इसमें स्क्रू और नट्स वगैरह आपको मिले हुए हैं, बस उसे हाथों से ही फिट करते जाना है। जैसे कि आप एक वीडियो में देख सकते हैं कि मैं ही अपने घर में अपने हस्बैंड से बात करते हुए ही इसे फिट कर रही हूँ, जिसे फिट करने में मुझे मुश्किल से 20 से 25 मिनट लगे थे, हो गया था। तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और ऐसा इस तरह का एक शेल्फ जो है वो मेरे पास था ऑलरेडी, बट वो थोड़ा सा पुराना हो गया था, और मैं उसकी भी पिक्चर लगा दूँगी आपको। तो पुराना हो गया था और वो थोड़ा सा टेढ़ा भी हो गया था, तो मैंने उसे सोचा कि अब टाइम हो गया तो मैं इसे चेंज कर देती हूँ। ये मुझे एक्चुअली अमेज़ॉन पे बहुत पसंद आया था, स्पेशली इसका जो शेप है स्क्वायर में, इसकी वजह से ये मुझे ज़्यादा पसंद आया था। और इसमें 4 फ्लोर है, तो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें भी रख सकते हो। एरिया आपका ये उतना ही लेता है, बट फ्लोर ज़्यादा होने की वजह से चीज़ें भी ज़्यादा आ जाती हैं। तो ये है मेरा पुराना वाला स्टेनलेस स्टील का शेल्फ़। इसके साथ प्रॉब्लम एक और ये थी कि ये मेरे फ्रिज के बगल में जो स्पेस है उसमें ये पूरी तरह से फिट नहीं आता था। तो ये देखिए मेरा असेंबल होने के बाद ये कुछ इस तरह का दिख रहा है। ये मुझे काफ़ी पसंद आया ये प्रोडक्ट। और इसमें देखिए मैंने सारी में चीज़ें कुछ कुछ रख दिया, और इसके नीचे व्हील देने की वजह से ना इसे ये बहुत इजी टू यूज़ हो जाता है आपको। मैं बिल्कुल अपने बर्नर के पास ही बगल में इसे रखती हूँ, तो जब भी आलू या प्याज की ज़रूरत पड़ती है मैं इसे निकाल लेती हूँ। ये देखिए सबसे नीचे वाले में मैंने कुछ अपने एप्रन्स रखे हैं, उसके अलावा मैंने कुछ शॉपिंग बैग्स की जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है किचन में अक्सर यहाँ हुआ, तो मैं मुझे यहाँ वहाँ ढूंढना ना पड़े, इसलिए मैंने कुछ शॉपिंग बैग्स जो है यहाँ रख दिया है। उसके ऊपर मैंने यहाँ आलू रखा हुआ है, और उसके ऊपर यहाँ अनियन और गार्लिक को मैंने सेपरेट करके रखा है। ये सेपरेटर मैंने टेम्परेरी लगाया हुआ है, कुछ और फिक्स करूँगी मैं यहाँ पर। और ये कुछ कटिंग बोर्ड्स हैं जो मैंने यहाँ डाल दिए हैं। ये है मेरा पूरा शेल्फ, जो कि इस प्रोडक्ट से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ये मेरी बेटी है जिसे हर कुछ देखना होता है, यहीं बैठी हुई है, तो ये मैंने अंदर फिक्स कर दिया। तो ये था मेरा पूरा किचन ऑर्गेनाइजेशन शॉपिंग की एक रिव्यू। मैंने और भी कुछ चीज़ें मंगाई हुई, क्योंकि किचन का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो इतना इजी कंप्लीट नहीं होने वाला है। मैंने कुछ फ्रिज के लिए भी मंगाया हुआ है, और किचन के लिए भी कुछ और चीज़ें मंगाई हुई हैं, तो वो सब चीज़ें भी मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। और इस वीडियो को मैं करती हूँ यहाँ पर एंड। आपको कैसा लगा, कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा लगा, कौन सा बेकार लगा, और आप अपना एक्सपीरियंस भी शेयर कीजिए कमेंट्स के थ्रू। और ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये रही मेरी आईडी, प्लीज़ फॉलो कीजिए। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।